बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने नागर कर्नूल बीसी हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार होने वाले तलबा की इयादत की। तफसीलात के मुताबिक नागर कर्नूल जिले के ओयालवाड़ा में महात्मा ज्योतिबा फुले गर्ल्स गुरुकुल स्कूल में फूड पॉइजनिंग की वजह से तलबा बीमार पड़ गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जाता है कि साबिक वजीर हरीश राव के अस्पताल का दौरा करने की इतला मिलने पर अस्पताल अमले की जानिब से तलबा को छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद हरीश राव बीसी वेलफेयर हॉस्टल पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीमार पड़ने वाले तलबा की इयादत की। साबिक वजीर ने रियासत के गुरुकुल्स में होने वाले फूड पॉइजनिंग के वाकयात पर नाराजगी जाहिर की और इंसानी हुकूक कमीशन पर जोर दिया कि वो इन वाकयात का खुद नोट लेकर तहकीकात करे। कमिश्नर टास्क फोर्स टीम ने सिकंदराबाद के एक खानगी स्पर्म बैंक पर धावा करते हुए 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। जराये ने बताया कि सिकंदराबाद में वाक़ एक निजी स्पर्म बैंक में मुबैना तौर पर स्पर्म जमा करने के तरीक़ेकार में संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ होने पर टास्क फोर्स ने स्पर्म बैंक पर छापा मारा और इस दौरान अमले और ऑपरेटर समेत 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। स्पर्म के 16 नमूने भी जब्त कर लिए गए। बताया जाता है कि एक जोड़े की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। जोड़ा बच्चे की पैदाइश के बाद फर्टिलिटी सेंटर से रुजू हुआ था, ताहम शौहर ने बच्चे का डीएनए करवाने का दावा किया। उसने पुलिस के अलावा डीएमएचओ में भी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस का कहना है कि फर्टिलिटी सेंटर ने कानून की खिलाफ वर्जी की है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने बीसी तहफुजात के मामले पर कांग्रेस हुकूमत के फैसलों पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कहा, इस पॉलिसी को तेलंगाना और मुल्क में नाफिज नहीं होने दिया जाएगा। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने एक मरतबा फिर तहफुजात की फराहमी से मुताल्लिक़ कांग्रेस हुकूमत के लिए गए फैसलों पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 42% तहफुजात फराहम करने का दावा किया था, जो अब सिर्फ मुस्लिम तहफुजात बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि बीसी को सिर्फ 5% रिजर्वेशन मिलेगा, जबकि बाकी 10% मुसलमानों के लिए महफूज है। उनका कहना था कि ये बीसी तहफुजात नहीं है, बल्कि मुस्लिम तहफुजात है। बंडी संजय कुमार ने वाज़ेह किया कि पॉलिसी को न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे मुल्क में नाफिज होने से रोका जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला ने मुतनब्बा किया है कि बीसी बरादरी बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देगी। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने हुक्मरान जमात पर पैसे बटोरने के लिए काम करने और टेक्सटाइल पार्क में टेंडर के नाम पर 180 करोड़ रुपए लूटने का इल्जाम आयद किया है। गिफ्ट ए स्माइल पहल के तहत बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने वरंगल जिले के परकाला में पोचमपल्ली फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि वो असम्बली में बदउनवानी का मामला उठाएंगे। केटीआर ने कांग्रेस कायदीन पर पैसे बटोरने के लिए काम करने पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि काकतिया टेक्सटाइल पार्क में टेंडर के नाम पर 180 करोड़ रुपये लूटे गए। उन्होंने कांग्रेस कायदीन पर तनकीद करते हुए कहा कि जहां भी कमीशन हासिल होता है, कांग्रेस कायदीन वहीं काम करते हैं। उन्होंने खवातीन को माहाना 2500 रुपये देने, रईतु बंधु के तहत किसानों को रकम फराहम करने और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 तोला सोना देने जैसे कई वादों को दोहराया और वादों को पूरा न करने पर हुकूमत पर तनकीद की। बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने कहा कि यूरिया की किल्लत के लिए कांग्रेस कायदीन जिम्मेदार हैं। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने इतवार को गढ़वाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और रियासत में आइंदा मुनक्किद पंचायत राज इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाने और सियासी फायदे के लिए किसानों के मसाइल का इस्तेमाल करने का भी इल्जाम आयद किया। रामचंद्र राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में यूरिया की मसनवी किल्लत पैदा कर रही है और मरकजी हुकूमत पर झूठे इल्जामात आयद कर रही है। उन्होंने इंकशाफ किया कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना को 12 लाख मेट्रिक टन यूरिया फराहम की है। रियासत को यूरिया की
मतलूबा मकदार से ज़ायद मकदार दिए जाने के बावजूद यूरिया किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत यूरिया की बर वक्त तकसीम करने में नाकाम हो गई है। महकुमा अजीम तरबल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगी कि एमएलए कॉलोनी में पेदम्मा तल्ली मंदिर के लिए जगह मख्तस की जाए। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके की एमएलए कॉलोनी में पेदम्मा तल्ली मंदिर को मुनज़्ज़म करने का वाक़या पेश आया। मुकामी वकीलों और यादव संगम के नुमाइंदों ने मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी से मुलाकात की और उन्हें सूरत हाल से वाकिफ करवाया। मेयर ने कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगी कि एमएलए कॉलोनी में पेदम्मा तल्ली मंदिर के लिए जगह मख्तस की जाए। 30 साल कदीम मंदिर को मुनज़्ज़म करने पर अफसोस जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि मुकामी अकीदतमंदों और वकीलों के जज्बात को ठेस पहुंचाना दुरुस्त नहीं है। मेयर ने सरकारी अफसरान से बात करने और उसी जगह मंदिर की तामीर के लिए जगह फराहम करने का तयक़ुन दिया। गदवाल विजय लक्ष्मी ने जरूरत पड़ने पर वज़ीर आला से मुलाकात करने की भी बात कही। उन्होंने यादव संगम और मुकामी लोगों से कहा कि वो मंदिर की इन्हदामी कार्रवाई पर इश्तियाल अंगेजी करने वालों से मुहतात रहें। भारत राष्ट्र समिति की रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने वरंगल रैतू डिक्लेरेशन के नाम पर किसानों से किए गए वादे को भी फरामोश कर दिया। तेलंगाना जागृति की सदर व बीआरएस के एमएलसी के कविता ने वरंगल रैतू डिक्लेरेशन का जिक्र करते हुए कांग्रेस हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने वरंगल रैतू डिक्लेरेशन के नाम पर किसानों से किए गए 2 लाख रुपए के कर्ज माफी के वादे को फरामोश कर दिया है। ये कविता ने पूछा कि किराएदार किसानों को सालाना 15,000 रुपये देने के वादे का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इख्तियार में आने के बाद किराएदार किसानों के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं और न ही उन्हें सालाना 15,000 रुपये देने के वादे पर अमल दरामद किया जा रहा है। नॉर्थ जोन पुलिस ने गैर कानूनी सरोगेसी और बच्चे फरोख्त करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए कलीदी मुलजिम और उसके कई साथियों को हिरासत में ले लिया है। जराये ने बताया कि पुलिस ने रेजिमेंटल बाजार सिकंदराबाद में यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर की मैनेजर डॉक्टर नम्रता को गैर कानूनी सरोगेसी और स्पर्म स्मगलिंग रैकेट में मुबैना किरदार के इल्जाम में हिरासत में लिया है। 2 लैब टेक्नीशियन और 7 दीगर अफराद भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डीसीपी रश्मि पेरोमल ने मीडिया को बताया कि एक जोड़े को दूसरी खातून के यहाँ पैदा होने वाले बच्चे को देकर धोखा दिया गया। डॉक्टर नम्रता ने सरोगेसी के नाम पर जोड़े से 40 लाख रुपये वसूल किए। जांच में बच्चे को जन्म देने वाली दिल्ली की खातून को 90,000 रुपये देने का भी इंकशाफ हुआ। उन्होंने सरोगेसी के नाम पर धोखाधड़ी के साथ साथ बच्चों की स्मगलिंग किए जाने का भी इंकशाफ किया। डीसीपी ने बताया कि डॉक्टर नम्रता के खिलाफ पहले ही 10 से ज्यादा मामला दर्ज करवाए गए हैं। बताया जाता है कि मुतासिरा जोड़े ने डीएनए करवाने के बाद डॉक्टर नम्रता से रुजू किया था। उन्होंने मिक्सअप का एतराफ़ करते हुए जोड़े से इस मसले को हल करने के लिए वक्त भी मांगा था, ताहम उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद जोड़े ने गोपालपुरम पुलिस से रुजू किया और शिकायत दर्ज करवाई। डीसीपी रश्मि के मुताबिक पुलिस ने रात देर गए फर्टिलिटी सेंटर पर छापे मारे, कई अहम दस्तावेजात जब्त किए गए। पुलिस को फर्टिलिटी सेंटर इंडियन स्पर्म टेक नामी फर्म के ताउन से काम करने का भी पता चला है। उन्होंने बताया कि इस मामले की तफ्तीश जारी है। इस नेटवर्क में मजीद अफराद के मुलविस होने का शुबा है। आने वाले दिनों में मजीद कार्रवाई की जा सकती है। हम ओके हिंदी हिंदी लोग ना ओके ओके सो आज गोपालापुरम पुलिस स्टेशन में एक केस के बारे में बताने के लिए आज प्रेस मीट किया है। हमारे को कंप्लेंट आया था एक कपल की तरफ से दैट वो इस यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर जो गोपालापुरम पुलिस स्टेशन लिमिट्स में है, उन्होंने उस क्लिनिक में गए थे लास्ट ईयर अगस्त में। वहां पे डॉक्टर नम्रता जो इस केस की मेन अक्यूज्ड है, उन्होंने उनको सरोगेसी के लिए रेकमेंड किया और उनको बताया कि हम सरोगेट भी हम खुद ही अरेंज करेंगे
सो इन्होंने अपने स्पेसिमेंस जाके विशाखापट्टनम में इसी क्लिनिक के एक ब्रांच में उन्होंने स्पेसिमेंस दिए और वहां पे स्पेसिमेंस कलेक्शन के बाद उनको बोला गया कि हमने सरोगेट अरेंज कर दिया है और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन हो गया है। सो आपको 9 महीने बाद आपको आपका बच्चा मिल जाएगा। सो 9 महीने बाद उनको बताया गया कि बच्चे की डिलीवरी हो गई है, आप विशाखापट्टनम आके ले लीजिए। इस पूरे कंसल्टेंसी के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 30-35 लाख इस कपल से लिए और बाद में जब उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया तो उन्हें पता चला कि उस बच्चे का डीएनए दोनों इस कंप्लेंट कपल के साथ मैच नहीं हो रहा। सो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने इस क्लिनिक के ऊपर इंक्वायरी करी और इंक्वायरी से पता चला कि पहले भी बहुत अलग अलग टाइप के केसेस इस क्लिनिक पे हो रखे हैं और प्रेजेंटली इस केस में अभी हमने 7 अक्यूज्ड को रिमांड कर चुके हैं और अभी एक और अक्यूज्ड को रिमांड कर रहे हैं। इसमें मेनली ये डॉक्टर नम्रता जिनका लाइसेंस भी कैंसिल कर चुके हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से, बट कैंसिल लाइसेंस होने के बावजूद वो ये क्लिनिक को यहाँ पे गोपालापुरम एरिया में चला रही है और साथ ही अलग अलग एरियाज में विजयवाड़ा में, विशाखापट्टनम में और सिटी में भी 2-3 जगह पे और उनका कंसल्टेंसी चला रही है करके हमारे को इन्फॉर्मेशन है। सो फर्दर इस केस में और हम और भी अरेस्ट हैं और उन लोगों को भी हम अरेस्ट करेंगे और इस केस से जो भी और लीड्स मिलेंगे उसमें भी आगे जाके वी आर गोइंग टू उन सबको भी अरेस्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पीए सैयद मुश्ताक अहमद ने नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन के हमरा बिहार का दौरा किया, पार्टी कारकुनान से मुलाकात की। बिहार असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पीए सैयद मुश्ताक अहमद ने नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन के हमरा बिहार का दौरा किया, जहां पर उन्होंने पार्टी कारकुनान से मुलाकात की। वो पार्टी का पैगाम हर घर तक पहुंचाने और आइंदा इंतखाबात में कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।